अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। हुकूमत ने अपना इरादा ज़ाहिर कर दिया है, बता दिया है कि घोटकी में होने वाले अंधोनाक ट्रेन हादसे की कोई तहकीकात नहीं होगी तो मट्टी पाओ पॉलिसी के तहत होगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब का बयान पढ़ लें, हुकूमत के तौरतवार देख लें, सामने आ जाता है कि ये हुकूमत पिछले ट्रेन हादसों की तरह या पिछले जो हादसे चाहे ट्रेनों के थे चाहे जहाज़ों के थे, उन हादसों की तरह इस हादसे पर भी तहकीकात के मामले में या वो जो वजूहात हैं वो ढूंढने के मामले में, वजूहात ढूंढ कर उसका हल निकालने के मामले में संजीदा नहीं है। लिहाजा वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने फरमा दिया है, कह दिया है कि गलती ख्वाजा साद रफ़ी की थी और इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है आज़म सवाती साहब से। ये बेतुकी डिमांड है, बेतुका मुतालबा है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे तो वो एक रेल हादसे पर, एक ट्रैफिक हादसे पर, एक छोटी सी किसी इशू पर निकल पड़ते थे हुकूमत का इस्तीफ़ा मांगने। वज़ीर आज़म से कम पर वो बात नहीं करते थे। आज 3 साल की हुकूमत के बाद, 3 साल मुसलसल 3 साल हुकूमत करने के बाद आज होने वाले रेल हादसे की ज़िम्मेदारी 3 साल पहले वाली हुकूमत पे डालने का मतलब यही है कि इमरान सरकार, इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो नहीं चाहती कि इस रेल के हादसे का, इतना अंधोनाक हादसा जिसमें दर्जनों लोग, अभी जब मैं रिपोर्ट ये बात कर रहा हूँ तो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि 50 के करीब लोग हलाक हुए हैं, 70 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं, 50 घर उजड़े हैं, माएँ, बच्चे, नौजवान, बूढ़े हलाक हुए हैं। वहाँ पर रात भर ख्वार हुए हैं। वहाँ पर तकरीबन ये 3:45 बजे का सान्या है, हादसा है, जब सरगोदा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस ट्रेन की जो 10 से ज़्यादा बोगियाँ हैं वो पटरी से उतर कर दूसरे ट्रैक पर चली गई और फिर वहाँ से सर सैयद जो लाहौर से कराची जा रही थी वो आई और उस हादसे के फ़ौरन बाद वो वहाँ से गुज़र रही थी तो उसका टक्कर हो गया उसके साथ, मिल्लत एक्सप्रेस के साथ। तो फिर ज़ाहिर है दोनों गाड़ियाँ, एक पहले ही डीरेल हो चुकी थी, दूसरी भी हो गई, पटरी से उतर गई और फिर एक सान्या रूनमा हुआ। और आलम यह है कि वहाँ पर जो रिपोर्ट का पता चला, जो सरकारी उसके रिपोर्टों के मुताबिक, कि वहाँ पर जो रेस्क्यू की टीमें हैं रेलवे की, वो ये बहाना करके कि दुश्वार गुजार रास्ते थे तो सुबह 6 बजे पहुँची है। अव्वल तो ये सवाल है कि पाकिस्तान का रेल का निज़ाम जो है आपने कर दिया हुआ है ऑनलाइन, यानी आप लाइव ट्रैक कर सकते हैं ट्रेन को। तो ये मैं बैठकर अपने मोबाइल पे देख सकता हूँ कि जनाब कौन सी ट्रेन कहाँ पहुँची, क्या हुआ। और आज के जदीद दौर में एक ट्रेन पटरी से उतर जाती है तो पता है कि दूसरी ट्रेन उसके करीब है, तो कैसे उनको रोका नहीं गया। अव्वल तो ये है कि जनाब सिस्टम अभी तक फरसूदा है और जो बैठे हुए बाबू हैं वो कोई उनका कोई तवज्जो नहीं होती। कंट्रोल रूम पे, कंट्रोल टावर, कोई निज़ाम होगा ना रेलवे का कि गाड़ियाँ आ जा रही हैं, गाड़ियाँ अचानक कांटा बदलने से हादसा हो जाए, अचानक गाड़ी कोई हो जाए, उतर जाए पटरी से तो समझ आता है। लेकिन ज़ाहिर एक हादसा होता है, हादसे के बाद एक और गाड़ी सामने से आ रही होती है और वो अपोजिट साइड वाली जो गाड़ी दूसरी के सामने आ जाती है और बड़ा सान्या रूनमा हो जाता है और उस सान्या के बाद होते रहते हैं दुनिया में हादसा। पाकिस्तान में आए रोज़ होते हैं, पे दर पे होते हैं। ख़ास तौर पर शेख रशीद को जब से वज़ीर रेलवे बनाया गया इस हुकूमत में 2018 के इमरान खान साहब की हुकूमत के बाद, तो तकरीबन हर माह हादसा होता था। यहाँ तक हुआ कि इमरान खान साहब को खुश करने के लिए शेख रशीद साहब ने न्याजी एक्सप्रेस चलाई थी और वो न्याजी एक्सप्रेस जो मियांवाली के लिए, वो पहले दिन जहाँ से चली उनको कहा गया था कि भाई ये जो ट्रैक है ये इस काबिल नहीं है। ये सारी चीज़ें सामने रिपोर्ट आ चुकी सामने कि ट्रैक ठीक नहीं है, इस पर ट्रेन नहीं चल सकती, आप बेशक चलाएं लेकिन ये जो रूट है मियांवाली वाला, इसको ज़रा, इसकी जो पटरियाँ हैं इसकी ज़रा मरम्मत हो जाए, इसकी भराइयाँ होनी है, ये कहीं से मतलब प्रॉपर नहीं है कि इस पर रेल चले। लेकिन शेख साहब ने कहा नहीं, मैंने अपने कप्तान को खुश करना है, मैंने इमरान खान को खुश करना है, मैंने खान को खुश करना है। और ख़ान को खुश करते करते उन्होंने एक ट्रेन चलाई, जो ट्रेन पहले दिन ही, इफ्तिताह के दौरान ही, वो जो मियांवाली के लिए न्याजी एक्सप्रेस थी वो रीट्रैक हो गई। रहीम यार खान का हादसा सबको याद है, ट्रेन में आग लग गई थी, ना जाने कितने लोग उसमें जलकर भस्म हो गए थे। रोज़ाना की बुनियादों पर जो ये हैं अपना फाटक के ऊपर वो फाटक बंद नहीं होते, कभी कोई वैगन नीचे आ जाती, कभी कोई बस नीचे आ जाती, कभी कोई बच्चों को स्कूल लेकर जाने वाला रिक्शा नीचे आ जाता है। और तहकीकात क्या होती हैं, अगर ड्राइवर मर गया
जिस हादसे में जाँ बहक हो गया तो ड्राइवर पे डाल दो। आपको याद होगा कि PIA का जो हादसा हुआ था कराची में, वो पता चला कि जनाब वो हादसा होने के बाद हुकूमत ने और तहकीकाती टीम ने कह दिया कि जनाब ये तो कप्तान की गलती थी, पायलट की गलती थी। तो पायलट के वालिद साहब ने कहा कि जनाब वो तो जब उड़ने से पहले वो परेशान था और उसने बताया था कि जहाज़ उड़ने के काबिल नहीं है, इसको ना उड़ाया जाए, इसमें फ़ाल्ट है। ये वाला मामला जो है आज का हादसा, इस हादसे में भी कोशिश ये की गई जैसे शुरू में कि ड्राइवर के ऊपर मामला डाल दिया जाए कि ड्राइवर सो गया था। ये ख़बरें चलवाना शुरू कर दी गई। तो ड्राइवर तो जिंदा सलामत एजाज़ नाम के ड्राइवर वो सामने आते हैं। उन्होंने कहा कि जनाब मैं सोया हुआ कोई नहीं था, मैं और मेरा असिस्टेंट ड्राइवर हम दोनों बहुत चौकस थे और हमने जब आ रहे थे अपने ही रूट पर जा रहे थे तो अचानक देखा सामने बोगियां पड़ी हैं। हमने ब्रेक लगाने की कोशिश की लेकिन ज़ाहिर है नहीं हो सका, गाड़ी नहीं रुकी और हादसा हो गया। उनके बयान को एक हादसे का शिकार जो मिलत एक्सप्रेस है उसके एक मुसाफिर का बयान उनके बयान को की तस्दीक करता है। वो कहता है जनाब जैसे ही हमारी गाड़ी पटड़ी से उतरी ट्रेन तो हमारी बोगियां जो है दूसरी लाइन पे चली गई, दूसरी पटड़ी पे चली गई और अभी हमारी बोगी रींग ही रही थी, रगड़ ही रही, खाकर आगे जा ही रही थी कि सामने से आवाज़ आई उसकी विसल की, जो ट्रेन का हार्न होता है उसकी आवाज़ आई। तो हमने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया कि अब हम नहीं बचेंगे, क्योंकि वो उसको अंदाज़ा हो गया उनके मुताबिक कि वो हम दूसरी पटड़ी पे हैं, दूसरी पटड़ी पे दूसरी गाड़ी आ रही है और गाड़ी हमें टक्कर मारेगी। तो यानी वो ड्राइवर विसल की आवाज़ का मतलब यही है कि ड्राइवर विजिलेंट थे, ड्राइवर चौकस थे। और ये दो बयानात के जनाब ये पटड़ी की कमज़ोरी की वजह से हादसा हुआ गाड़ी। अच्छा, और एक और चीज़ वो बता रहे हैं पटड़ी के अलावा, वो कह रहे हैं कि जब हम कराची से चले थे तो ये मिलत एक्सप्रेस हो गई थी लेट, इसको लेट किया गया था। वजह ये थी कि इसकी बोगियों में कुछ ख़राबियाँ थी और उनके क्लम्प वगैरह कोई थे टूटे हुए थे। तो वो उन्होंने उसको मरम्मत करके जब चलाया तो फिर आवाज़ें आना शुरू हो गई, आवाज़ें आ रही थी और हमने क्या किया कि हमने उनको कहा कि जनाब ये तो ठीक नहीं हुई। और रोड़ी पे आकर उन्होंने कहा नहीं ठीक है बस आगे चलते हैं। रोड़ी के बाद निकले तो हादसा हो गया। यानी मुसाफिरों को पता था कि इसमें इशू है ट्रेन में, बोगियों में, लेकिन इन्होंने चला दी बिल्कुल ऐसे ही जैसे जहाज़ चला दिया था। एक वाक़या अब मतलब होता है कि जब बंदा किस्मत अच्छी हो तो बंदा बच जाता है। मैं पिछले दिनों हैदराबाद से लाहौर आ रहा था और मैंने रिज़र्वेशन करवाई और उमूमन कराक्रम या कराची एक्सप्रेस ये गाड़ियाँ इनमें आते हैं। उस दिन किसी और में नहीं मिल रही थी तो जनाब उन्होंने कहा कि जिन्ना एक्सप्रेस का आज पहला दिन है, जिन्ना एक्सप्रेस नई गाड़ी है और नॉन स्टॉप है और आप इसमें आपको दे देते। उन्होंने जना का कहा तो मैंने कहा अरे कोई लोकल गाड़ी होगी, पैसेंजर ट्रेन होगी, रुकती जाएगी 28-30 घंटों में जो लाहौर पहुँचाएगी, ख्वारी हो जाएगी। उन्होंने कहा नहीं ये इनसे भी ज़्यादा तेज़ जाएगी, कराची एक्सप्रेस और कराक्रम इन दोनों से भी तेज़ जाएगी। मैंने कहा ये जना एक्सप्रेस, कहते आज ही हुई है, नई गाड़ी है, पहले चलती थी बंद हो गई थी, आज ही चली है और नई गाड़ी है। ठीक है जी ले लो, ले लिया मैंने टिकट। चंद 100 रुपये ज़्यादा लिए मुझसे, 500-600 रुपये। मैंने कहा ये किस चीज़ के? तो उन्होंने कहा इस गाड़ी में खाना भी मिलेगा। मैं उमूमन खाना घर से लेकर चलता हूँ, मैंने खाना भी नहीं लिया। खैर मैं जब गाड़ी में बैठा, गाड़ी चली हैदराबाद से, तो यूँ लग रहा था कि गाड़ी के नीचे से जैसे पत्थर लग रहे हो ना, पत्थर यूँ बिल्कुल। और चलते जैसे ही गाड़ी 60 की स्पीड से ऊपर जाती तो मतलब यूँ जंप लगते, लिटरली जंप लग रहे। मैं मेरे साथ कुछ मुसाफिर थे हैदराबाद के, एक वो बैकर हैं, बेकरी चलाते हैं, वो मेरे साथ थे, वो वहीं पे तारुफ हुआ। तो हम परेशान हो गए कि ये क्या है। हमने बार बार उनको बुला के कहा। अच्छा, आलम ये था कि वो जो नई गाड़ी करके चलाई गई थी सारी की सारी बोगियाँ खटारा, यानी बोगियों के ये पर्दे टूटे हुए हैं, फर्श टूटा हुआ है, उसमें वो जो पंखे नहीं चल रहे हैं सही, वॉशरूम में जाओ तो टूटियाँ नहीं है, मतलब अजीब व गरीब किस्म का आलम था। लेकिन वो तो खैर टूटा, हमने वो ख़रीद करके उसमें हमेशा के लिए नहीं रहना था। लेकिन जो बात करने वाली है वो ये कि वो स्पीड के बाद वो इतने जंप लगा रही थी कि पता चल रहा था कि इसके जो व्हील होते हैं या उसका जो अंदर का जो सिस्टम होता है चलने वाला, जो भी टेक्निकल होता है, उनकी रॉड्स वगैरह होती हैं, टायर जो भी होता है, वो सारा लग रहा था कि जैसे वो बॉडी के साथ लग रहे हैं और टायरों की अलाइनमेंट नहीं हुई, टायर घिस रहे हैं, आवाज़ें अजीब व गरीब आ रही हैं। अल्लाह अल्लाह करते 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 पहुँचे, कोई हादसा नहीं आया। बिल्कुल वही बात ये मिलत एक्सप्रेस के साहब जो मुसाफिर हैं वो कर रहे थे, जो मैंने खुद फेस की।
उस हादसे के इस हादसे अल्लाह माफ़ करे हादसा नहीं हुआ, उस सफ़र के दौरान। असल बात जब मैंने वहाँ पता की, जब वो टीटी वगैरह आते हैं गार्ड, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, क्यों इस तरह। उन्होंने कहा कि जी ये गाड़ी जो है ना, ये गाड़ी पुरानी जितनी नाकारा जो बोगियाँ थी वो सारी की सारी इकट्ठी करके उनकी ज़रा वो हल्की फुल्की मरम्मत करके, ओवरऑलिंग नहीं, हल्की फुल्की मरम्मत करके, कील वगैरह ठोक के कहीं और थोड़ा सा रंग रोगन करके वज़ीर साहब ने कहा कि ये चलानी है और हमने चला दी है। अच्छा जी, अगला सुन लें कि वो जो मैंने जब टिकट ख़रीदते हुए उन्होंने मुझे बताया था ना कि जनाब इस गाड़ी में खाना भी मिलेगा, तो वो जब टाइम हुआ तो वो जो शॉपर होते हैं ना, शॉपर में कोई आधा पाव चावल बिरयानी के बग़ैर किसी, यानी ना बोटी ना आलू ना चने, कोई भी नहीं, वो इतने से चावल मैंने देख कर हैरान हुआ। और सामने वाले जो मुसाफिर थे हैदराबाद वाले, जो बेकरी वाले, वो उन्होंने मुझे हंस के कहा कि छोड़ दे सही, ये नहीं खाते, मैं खाना घर से लाया हूँ, वो खाते हैं। तो खैर वो सफ़र गुजर गया। ये 2 नंबरियाँ कि पुराने डब्बे जोड़ कर ट्रेन बनाते हैं और वो चला देते हैं, पुरानी पटड़ी पर चलाते हैं। और इस मामले में, जिस मामले को कह रहे हैं फवाद चौधरी साहब के आज़म सवाती क्यों इस्तीफ़ा दें, ख्वाजा साद रफ़ीक की गलती है, तो इसमें DS सक्खर को सुन लें, तारिक लतीफ़, वो क्या फरमा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो एरिया है ना जहाँ हादसा हुआ है, यहाँ पर पटड़ी कमज़ोर थी, ट्रैक कमज़ोर था। मैं लिख चुका हूँ अपने हेडक्वार्टर को कि इसकी मरम्मत की जाए। 11 मकामात पर, वो कह रहा है 11 मकामात पर बशमूल जहाँ पे हादसा हुआ है, यहाँ पर पटड़ी कमज़ोर थी, ट्रैक कमज़ोर था। मैं लिख चुका हुआ हूँ, लेकिन मरम्मत नहीं की गई और हादसा हो गया। और वहाँ से जवाब क्या आ रहे हैं, नहीं, पटड़ी तो बिल्कुल ठीक थी। ये एरिया, इसी जगह पे हमेशा हादसे क्यों होते हैं। रेती, आज हादसा हुआ है, सांगी पे हुआ था बेनज़ीर साहिबा के ज़माने में। उससे पहले आप हादसात का रिकॉर्ड देख लें कि पाकिस्तान में रेलवे के जो हादसात सबसे ज़्यादा होते हैं वो सक्खर और रहीम यार ख़ान सादिकाबाद के दरमियान होते हैं। ज़्यादा हादसात, बड़े हादसात यहाँ पर क्यों होते हैं। इस एरिया में पटड़ी कमज़ोर होती है, पटड़ी इधर तवज्जो नहीं दी जाती। चले, हमें पहले नहीं पता था कि पटड़ी कमज़ोर। आप वैसे भी उमूमन अगर सफ़र करेंगे तो आपको इस एरिया में गाड़ी का चाल चलन बदला मिलेगा, स्पीड कम मिलेगी। वहाँ पे आप देखेंगे गाड़ी रुकेगी, जनाब आगे काम हो रहा है, ये हो रहा है, और सालों से हो रहा है, और वो काम ख़त्म होने का नाम नहीं लेता और हादसात रोज़ाना होते हैं। और इस हुकूमत का चलन ये है कि जनाब क्या कह रहे हैं कि ये जी ख्वाजा साद रफ़ीक का कसूर है। ख्वाजा साद रफ़ीक को गए हुए 3 साल हो गए। बिलियन ट्री सोनामी पर तो आप झूठे सच्चे क्रेडिट लेते रहते हैं। चलें, ये ख्वाजा साद रफ़ीक का कसूर है। आ जाते हैं इंडस हाईवे पर, जाम शोरों से सहवन तक खूनी सड़क कहलाती है वो। परसों ही मुराद अली शाह साहब ने जो ख़त लिखा वज़ीर आज़म को, क्योंकि वो मेरे इलाके की सड़क है, मेरा इलाका दादू है, जब हैदराबाद जाना होता है तो अपने गांव जो ही जाना होता है तो वहाँ से उसी सड़क पे जाना होता है और कलमे पढ़ते जाते हैं। वो पुरानी रोड अब्दुल्ला शाह साहब ने एक ज़माने में बनाई थी, सिंगल रोड, बड़ी अच्छी सड़क थी। अब उस अपना बेनज़ीर साहबा के ज़माने में, उसके बाद उसको डबल करने का हुआ जनाब, दादू से लाड़काना तक वो डबल हो गई। पीछे दादू से जामशोरों तक होनी थी, बीच में 7 भी आता है, डबल होनी थी। वो अल्लाह अल्लाह करके नवाज शरीफ साहब के ज़माने में उस पर काम शुरू हुआ। इमरान खान साहब का दौर आ गया, फ़ंड बंद हो गए, काम बंद हो गया। रोज़ाना हादसात होते हैं। अभी 1 हफ़्ता पहले एक बड़ा हादसा हुआ था, एक कार बस के नीचे आ गई, 4-5 लोग, मतलब रोज़ाना की बुनियाद पे आप देखते होंगे कि 7 से जामशोरों के दरमियान में आप रिकॉर्ड उठाकर देख लें, इतने हादसात होते हैं। और जब से वो लकी शाह सदर वाला ब्रिज बना है उधर का दरिया सिंध पे, इसको आर पार करने वाला वो इलाका में, का नाम मैं भूल रहा हूँ, तो वो जब से वो पुल बना है तब से क्योंकि ट्रैफिक की डाइवर्शन ज़्यादा हुई है, हादसात बढ़ गए हैं। इमरान खान साहब की हुकूमत ने उसके फंड्स रोके हुए, सड़क रुकी हुई है, हादसात होते हैं। हुकूमत इसमें लिख के थक गई है और हुकूमत उस सड़क पे काम करवाने को तैयार नहीं है। और इधर रेल की बात करें, चले जी वहाँ तो रेल पे तो ख्वाजा साद रफ़ीक का कसूर है, उधर किसका कसूर है, वो सड़क का काम क्यों बंद है। रोज़ाना हादसात, इल्ज़ाम पिछली हुकूमत पर तहकीकात करनी नहीं है तो हादसात रुकेंगे कैसे सरकार। कम अज़ कम मान तो लो कि भाई ये किसी वज़ीर का कसूर बराह रास्त तो नहीं होता। शेख रशीद के दौर में हादसात होते हैं। शेख रशीद अगर ख्वाजा साद रफ़ीक की तरह तगड़े वज़ीर होते, जिस तरह ख्वाजा साद रफ़ीक थे, उन्होंने मरी हुई रेल को ज़िंदा किया था। ख्वाजा साद रफ़ीक से पहले वो जो रेल थी उसमें लोग सफ़र नहीं करते थे,
उन्होंने तबाह हाल रेल को बहाल किया, रेल की टाइमिंग ठीक की, रेल को ऑनलाइन किया, रेल को लाइव ट्रैकिंग पे रखा, रेल ने कुछ वो खसारा रेल का कम होना शुरू हुआ। और उस दौर में भी हादसे हुए, लेकिन जितने हादसे इस दौर में हो रहे हैं, हुकूमत सीधा सीधा बता रही है, साफ साफ बता रही है कि भाई हमने तहकीकात नहीं करनी, हमने पिछली हुकूमतों पे डालना है। मईशत तबाह, पिछली हुकूमत। जहाज़ का हादसा, पिछली हुकूमत। सड़क का हादसा, पिछली हुकूमत। तो 3 साल से आप लोग छोले बेच रहे हो भाई, क्या कर रहे हो आप लोग 3 साल से? वज़ीर आज़म हाउस में बस रोटियां पाड़ी जा रहे हो, मतलब वो इमरान खान साहब को तीतर बटेर खाने के शौक़ है, वही खाई जा रहे हो। आज़म सवाती को क्यों अपना वज़ीर है ना, तो भाई देखिए क्या हुआ है। वज़ीर आज़म हादसा होता है, सोए होते हैं, वज़ीर आज़म साहब उनको कहते हैं कि जनाब खबर चलती है कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि वहाँ पहुँचो। वज़ीर रेलवे कहीं नज़र नहीं आते। ML1 का एक अलग से अफीम कौम को, अफ्यून होता है ना वो चरस अफीम, उस पर कौम को लगाया हुआ है मुसलसल कि जनाब ML1 बनेगा तो फिर हादसा कम होंगे। तो भाई ML1 बनेगा तो क्या ये वाला बंद कर देंगे, ख़त्म कर देंगे? चलें, जब तक बनाए तब तक तो इसको ठीक करें ना। मतलब इन्होंने ML1 बनाने के चक्कर में इस ट्रैक पर ख़र्चा करना ख़त्म कर दिया है। सारे के सारे पैसे, सारे के सारे फंड्स ना जाने कहाँ जाते हैं। करप्शन पिछली हुकूमतें करती थी जी, करती हैं, नालायकी पिछली हुकूमतों की होगी, लेकिन आज जो मुल्क में हो रहा है उसमें तो आपका ज़िम्मेदारी है ना। चलें, कम अज़ कम तहकीकात जेन्युइन ग्राउंड्स पर करके ख्वाजा साद रफ़ीक को फिक्स कर दें। ख्वाजा साद रफ़ीक ने वहाँ पर बेलचा और कुदाली लेकर वहाँ पे वो ट्रैक ठीक नहीं करना था, नहीं करके गए, तो आप उनको चढ़ा दें भाई, उनको अपना सज़ा दे दें, उनको जेल में भेज दें। तहकीकात तो करें ना, जब तहकीकात का इरादा ही नहीं होता। मैंने बता रहे पहले कमाल कोशिश से ये कह दिया गया था कि ड्राइवर सो गया होगा, वो तो ड्राइवर की खुशकिस्मती, बेचारा बच गया ज़िंदा, वरना वो उसका पूरा ख़ानदान सारी ज़िंदगी यही मतलब सुनते गुजरती उसकी वो पायलट की तरह, कराची के जहाज़ के पायलट की तरह, कि भाई उसकी गलती से इतने मुसाफिर जो है वो हलाक हो गए। उसका पूरा ख़ानदान बेचारा इसी गिल्ट में ज़िंदगी गुजार दे, ताला उसको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। जैसे पहले एक हादसा हुआ था, उसमें जनाब इल्ज़ाम लगा दिया था ड्राइवर और उस पर कि जनाब उनकी गलती से हुआ, पता चला कि नहीं, उनकी गलती नहीं थी। तो तहकीकात नहीं करनी, पता नहीं करना, इल्ज़ाम लगा देना है पिछली हुकूमतों पे। मतलब आप करने क्या आए हो फिर? मुल्क आपसे चल नहीं रहा, बजट आप नहीं बना पा रहे, मईशत आप नहीं चला पा रहे, कोई थोड़ी बहुत दुनिया में पजीराई होती है तो ढंढोरे पीटना शुरू हो जाते हैं कि जनाब हमने किया, हमने किया, हमने किया। कल मैंने बताया था ना कि वो बोरिस जॉनसन ने, कल मैंने बल्कि ट्वीट किया था, बोरिस जॉनसन ने बिलियनरी सुनामी पर इमरान खान साहब के अज़म का ज़रा तो उसकी तारीफ़ की, मगर ज़िक्र किया कि जनाब काबिल सताइश है वो जो वहाँ पर मैंग्रोव्स के जंगलात उग रहे हैं। तो मैंग्रोव्स के जंगलात तो बिलियनरी सुनामी से पहले के थे, पहले से पीपल्स पार्टी की हुकूमत वहाँ पे कर रही थी। उस पर जनाब देखें दुनिया ने हमारी सताइश की है। अच्छा, पिछली हुकूमतों के अच्छे काम अपने उससे मेट रहे हैं ना, तो यार कम अज़ कम ये अपनी दौर का एक काम जो है, अपनी दौर की जो नालायकियाँ हैं, अपनी दौर की नाअहलियाँ हैं, उसकी तहकीकात करवाएं। उसमें ज़ाहिर है पॉलिटिकल लोग तो इन्वॉल्व नहीं होते, इंतज़ामिया इन्वॉल्व होगी। मतलब वो कह रहा है, DS कह रहा है कि जनाब मैंने लिखी हुई है चिट्ठी कि इस ट्रैक में कमज़ोरियाँ हैं, इसको ठीक करें। जिन्होंने ठीक नहीं करवाया उनको फ़िक्स कर दें। ख्वाजा साद रफ़ीक को फ़िक्स करने का मतलब है कि ये हुकूमत तहकीकात करना ही नहीं चाहती। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।